राठौर, रिधिमा, गौतम, काव्या, गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी कहाँ गए? रक्षिता, गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ भाई? चलो कोई नहीं बेटा। अपना बेटा टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सा टॉपिक चल रहा था बेटा अपना? पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन बेटा अच्छे से समझ में आ गया आपके? पॉपुलेशन और डेंसिटी, पॉपुलेशन और डेंसिटी बेटा अच्छे से समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके बेटा। डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा। रामपुर, टोटल एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन कोई भी बेटा एक स्थान है, ठीक है, अपन ने इमेजिनरी पहले से माना है, एक काल्पनिक स्थान माना है रामपुर, ठीक बेटा। इस रामपुर का टोटल एरिया बेटा 200 स्क्वायर किलोमीटर। रामपुर का टोटल जो एरिया है बेटा वो है 200 स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ की जो बेटा टोटल पॉपुलेशन है 2 लाख। तो मुझे बताइए बेटा रामपुर का डेंसिटी कितना होगा? रामपुर का बेटा डेंसिटी कितना होगा? यदि किसी स्थान का अपने को बेटा टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया पता है तो क्या आप बता सकते हैं बेटा कि उस स्थान का डेंसिटी कितना होगा? जल्दी से बोलो भाई, कमेंट करके बताएं। 1000%। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? मोहित लगे हुए हैं अभी। ओके बेटा। प्रियांशी 100, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? इक्वल टू होता है डेंसिटी, ठीक है। जब किसी स्थान की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है, ठीक है, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो बेटा क्या प्राप्त होता है अपने को? वहां का डेंसिटी प्राप्त होगा। इट मीन्स बेटा राइट आंसर इज बेटा 1000। राइट आंसर इज बेटा 1000। समझ में आ गया बेटा? डेंसिटी क्या है बेटा? डेंसिटी इज ए रेशो। डेंसिटी इज ए रेशो बिटवीन एरिया एंड पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर
पैलेस बेटा, डेंसिटी इज ए रेशियो बिटवीन एरिया एंड पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर पैलेस। किसी भी बेटा एक स्थान विशेष की जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के मध्य अनुपात को घनत्व कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन? चलो जल्दी से बेटा, भारत का घनत्व कितना है? डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, भारत का जन घनत्व कितना बेटा? 382 382 बेटा। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ बेटा मीन्स होता है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि बेटा। दो समय अंतराल के बीच, दो समय अंतराल के बीच, टू टाइम जोन्स के बीच बेटा किसी पर्टिकुलर पैलेस की पॉपुलेशन में, किसी पर्टिकुलर पैलेस की पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस को, होने वाले चेंजेस को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। दो विशेष समय अंतराल बेटा, दो विशेष समय अंतराल के बीच किसी स्थान की, दो विशेष समय अंतराल के बीच किसी स्थान की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर? ओके। जैसे मान लो बेटा कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी बेटा, 2011 में 121 करोड़ हो गई, लगभग बेटा आपके 18 करोड़ बढ़ी है। ठीक है, लगभग जनसंख्या कितनी बेटा? 18 करोड़ बढ़ी है। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। क्लियर? पॉपुलेशन ग्रोथ refers to the change in number of living person of a particular palace during a specific
पीरियड ऑफ टाइम बेटा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, रेफर्स बेटा दर्शाती है, रेफर्स दर्शाती है या प्रदर्शित करती है टू द चेंज इन नंबर ऑफ लिविंग पर्सन, रहने वाले लोगों की संख्या में, ठीक है, रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती है बेटा। और वो परिवर्तन कब होना चाहिए? ऑफ ए पर्टिकुलर पैलेस, एक निश्चित जगह हो बेटा, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक विशेष समय में एक विशेष स्थान के ऊपर बेटा होने वाले या रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है बेटा? आपके जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है। जैसे मान लो बेटा 2011 इंडियन पॉपुलेशन कितनी बेटा? राउंड फिगर में बात करें बेटा, ठीक है, 121 करोड़ है बेटा। ओके, टू 2001 में बेटा जो अपनी पॉपुलेशन थी कितनी थी बेटा? 2011 में अपनी पॉपुलेशन राउंड फिगर 121 करोड़ बेटा, ठीक है। 2001 में कितनी थी बेटा? 102 करोड़। टोटल कितने बढ़ गए भाई? 10 साल में बढ़े या घटे? इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज हुए, ठीक है, इंक्रीज हुए। इंक्रीज कितना होगा बेटा? लगभग बेटा आपके 19 करोड़। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या कहलाएगी बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटा? पॉपुलेशन ग्रोथ। देखना बेटा एक स्पेशल टाइम पीरियड है या नहीं बेटा? एक स्पेशल टाइम पीरियड है 2001 से 2011 के बीच, 10 साल का समय, ठीक है। एक स्पेशल टाइम पीरियड होगा बेटा 2001 से 2011 के बीच। पर्टिकुलर या स्पेशल स्थान भी है इंडिया। पर्टिकुलर पैलेस की बात करें तो क्या बेटा? इंडिया है, भारत है। स्थान विशेष और रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन, तीनों चीजें आ रही बेटा, इसमें आ रही है ना? समझ में आएगा बेटा जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? दो समय अंतराल के मध्य किसी भी स्थान के जनसंख्या में या रहने वाले लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहेंगे बेटा? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब यह परिवर्तन बेटा एक देश में भी हो सकता है, एक राज्य में भी हो सकता है, एक गांव में भी हो सकता है और एक परिवार में भी हो सकता है, ठीक बेटा। एक देश में हो सकता है, स्टेट्स में हो सकता है बेटा, डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, विलेज में हो सकता है, एक फैमिली में भी हो सकता है। फैमिली में 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो बेटा, आप अपने अपने परिवार का रिकॉर्ड उठा करके देखें कि पिछले 10 साल में अपने परिवार की जो सदस्य संख्या है उसमें क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा समझना इसको अच्छे से कि पिछले 10 साल में अपने परिवार की जनसंख्या में क्या चेंजेस हुए हैं। अगर पिछले 10 साल में बेटा किसी लड़की की शादी हुई है, अपने ससुराल गई, जनसंख्या कम, आपके परिवार की संख्या कम हो गई, नहीं होगी बेटा? अगर लड़के की शादी हुई है तो वधू घर में आ गई, ठीक है बेटा। भाई लड़के की शादी हुई है तो वधू घर में आ गई, बिन्नी आ गई, परिवार की संख्या बढ़ गई। अगर पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है बेटा, तो जनसंख्या बढ़ गई, परिवार की संख्या बढ़ गई। और अगर कोई डेथ होती है तो घट गई, ठीक है बेटा। तो 10 साल में जनसंख्या में जो परिवर्तन हुए हैं, 10 साल में बेटा जो जनसंख्या में परिवर्तन हुए हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्लियर भाई? क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? ओके बेटा।
सच ए चेंज कैन बी expressed in two ways बेटा। such a change can be expressed in two ways। expressed मीन्स होता है एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है कि दिल्ली से चलने के बाद सीधी जयपुर ही रुकेगी, ठीक है बेटा। एक्सप्रेस मीन्स बेटा एक्सप्रेस गाड़ियाँ नहीं है ये कि सीधे बेटा वोल्वो की तरह जयपुर से चलेगी तो दिल्ली रुकेगी, या दिल्ली से चलेगी तो सीधा जयपुर रुकेगी, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना नहीं रुकनी है भाई, नॉन स्टॉप है। एक्सप्रेस मीन्स होता है बेटा यहाँ पे व्यक्त करना। क्या होता है बेटा? व्यक्त करना। छोड़ो जनसंख्या वृद्धि को छोड़ो बेटा, आप 8 तक पढ़ते आए हो ना, पढ़ा ना बेटा आपने 8 तक? मार्कशीट मिली थी? नहीं मिली? कमाल करते हो, मिली होगी बेटा। चलो जिन स्टूडेंट्स को मिली है तो भी अच्छी बात है, नहीं मिली है तब भी कोई बात नहीं बेटा। अपन क्या करते हैं कि अक्सर क्या होता है, जो आपको मार्कशीट आपने कभी देखी हो बेटा कि 600 नंबर का मान लीजिए आपका एनुअल एग्जाम होता है, कंप्लीट जो आपके एग्जाम होते हैं, उसका टोटल जो होता है बेटा वो कितना होता है? 600। आपने अचीव कितना किया बेटा? मान लो कि इसी ने बेटा 600 में से 360 मार्क्स लिए, ठीक है। कितने मार्क्स लिए बेटा? 360। तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी? उसकी परसेंटेज कितनी होगी बेटा? 60% हो गई फर्स्ट डिवीजन। अब अपन बेटा इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। अपन इसको किस तरीके से बोल सकते हैं बेटा? दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो वो तरीका है कि भाई मेरे 600 में से 360 मार्क्स आए, सही है बेटा। 600 में से कितने मार्क्स आए बेटा? 360 मार्क्स आए। या एक अपना बेटा ये तरीका भी हो सकता है, ठीक है, एक ये भी तरीका हो सकता है बेटा कि मेरी फर्स्ट डिवीजन बनी है, ठीक बेटा। एक तो ये भी हो सकता है भाई मेरी फर्स्ट डिवीजन बनी है, एक ये भी हो सकता है कि भाई मेरी आपके 360 मार्क्स आए। कोई डिफरेंस है क्या बेटा दोनों में? चाहे आप उसको 60% बोल दो और चाहे आप बेटा उसको 360 मार्क्स बोल दो, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं बेटा, ठीक है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। सेम इसी तरीके से, सेम बेटा इसी तरीके से हम जनसंख्या वृद्धि को भी दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। एक तो अपन कह सकते हैं, जैसे अपन ने बेटा एक एग्जांपल देखा था कि भारत की जनसंख्या में 2001 से 2011 के बीच लगभग 18 करोड़ लोग बढ़े हैं, ठीक है बेटा। एक तो अपन ये कह सकते हैं कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 18 करोड़ बढ़े हैं। और एक अपन ये कह सकते हैं बेटा कि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में लगभग बेटा 17.44% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 17.44% की वृद्धि हुई है। या अपन कह सकते हैं भाई 18 करोड़ लोग बढ़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ता है वो सुनो बेटा, ठीक है। आंकड़ों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जितने बढ़ने थे उतने ही बढ़े हैं, जितने बढ़ने थे बेटा उतने ही बढ़े हैं। फर्क कहाँ पड़ता है? एक तो आप किसी को कहो कि भाई आपकी कितनी परसेंटेज बनी है? 60% बनी है, ठीक है, कुछ नहीं बना, 60% बनी है। एक स्टूडेंट तो ये कह रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? बस तेरी 60 ही बनी है, मेरे 360 नंबर आए हैं, ठीक है, मेरे 360 नंबर आए हैं। भाई आए तो बराबर ही हैं दोनों के, आए तो बेटा दोनों के बराबर ही हैं। वो उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर रहा है, वो उसको टोटल्स में एक्सप्रेस कर रहा है। 360 बहुत ज़्यादा लगते हैं ना बेटा, ठीक है। 60% अपन बोलें
उसके कंपेयर 360 ज़्यादा लगते हैं, और तो 360 है यार, मेरे तो 60 बनी है। ठीक है, दोनों में बेटा डिफरेंस कोई नहीं होता है, लेकिन जब आप बेटा 17.44% बताते हो, ठीक है, 17.44% बताते हो तो बहुत कम लगती है यार, कोई खास बात नहीं है। 10 साल में 17.44% बढ़ना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ जाते हैं। और एक अपन ये कहें कि भाई लगभग 18 करोड़ बढ़ गए, तो दम निकल जाता है, हे भगवान 10 साल में 18 करोड़ बढ़ गए। फर्क पड़ता है ना बेटा दोनों में, सिर्फ बेटा बोलने का फर्क पड़ता है। ठीक है, डिजिट्स तो वही बढ़ रही हैं, डिजिट्स तो बेटा वही बढ़ रही हैं। अब दिक्कत आती है भाई अपन कैसे बोलते हैं, फर्क वो पड़ता है। ओके, जैसे मान लो आप कभी कोटपुतली जाओ, या आप कभी बेटा सब्जियां परचेज करने के लिए जाओ, तब आप सब्जी वाले से देखना, जो सब्जी सस्ती होती है उसको क्या बताएगा कि 30 रुपए की 2 किलो। ठीक है, 30 रुपए की 2 किलो। और अगर मान लो कोई सब्जी कॉस्टली है, महंगी है, तो वो क्या कहेगा 20 रुपए की पाव भर। ठीक है, 80 रुपए किलो नहीं बताएगा बेटा, वो आपको कह देगा कि भाई 80 रुपए किलो है, अब भाई इतनी महंगी नहीं खानी हमको तो, लेकिन वो आपको क्या बताएगा बेटा 20 रुपए पाव। आप क्या कहोगे आधा किलो दे दो। 80 रुपए किलो बताएगा तो चेंज कर दो, भाई ये नहीं चाहिए, दूसरी दे दो। खाली क्या बेटा अपने विचार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना बेटा, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। ठीक है, चीज़ें वही रहनी है, खाली क्या कि जब अपन इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, जब अपन बेटा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाते हैं पैसा मांगने के लिए कि भाई हमको विकास के लिए पैसा दो, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, यूनिसेफ के पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपने किया क्या। ठीक है, आप पैसा लेके जा रहे हो छोटे परिवार के लिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम आपने शुरू कर रखे हैं, जनसंख्या आपकी 18 करोड़ बढ़ रही है, फिर आप क्या कहोगे नहीं साहब 18 करोड़ नहीं बढ़ रही, 17.44% बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ से पैसा ले आओगे। यहाँ पे जब जनता कहेगी कि साहब फ्री में दवाई नहीं मिल रही, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूल्स के अंदर टीचर नहीं, पे क्या होगे कि हर 10 साल में 18 करोड़ तो लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ से फैसिलिटी दें हम आपको। वही नेता क्या कहेंगे बेटा अपने को ऐसे कह देंगे, और वहाँ पे जाकर के अपने स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, वहाँ पे जाकर के क्या कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है बेटा दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों को समझ लो बेटा। समझ में तो आ गया ना बेटा परसेंटेज क्या है और सिंपली क्या है, दोनों समझ में आ गया ना बेटा। दोनों का तरीका बता दिया कि भाई क्यों काम में लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपने को कम दिखाना है परसेंटेज में बताओ, और जहाँ पे बढ़ा करके बताना है तो वहाँ पे डिजिट्स में बताओ। ओके बेटा, फर्स्ट बेटा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इंक्रीज बेटा, एब्सोल्यूट इंक्रीज। एब्सोल्यूट इंक्रीज। It is obtained by simply subtracting the earlier population from later
पॉपुलेशन। एग्जाम्पल 2011 माइनस 2001। यहां पे क्या होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल होती है। वर्तमान जनसंख्या में से पहले वाली जनसंख्या को घटा दो, वर्तमान जनसंख्या में से पिछली जनसंख्या को घटा दो, तो कौन सी आएगी बेटा, आपके एब्सोल्यूट आ जाएगी बेटा। ठीक है, कौन सी आएगी बेटा, आपके एब्सोल्यूट आएगी। ओके, कौन सी आएगी भाई, एब्सोल्यूट। सेकंड बेटा आपके परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। इट रेफर टू चेंज इन पॉपुलेशन इन परसेंटेज। इट रेफर टू चेंज इन पॉपुलेशन इन परसेंटेज बेटा। ठीक है, इन परसेंटेज। कितने तरीके बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड है बेटा, 2 मेथड है बेटा। नंबर 1 है बेटा एब्सोल्यूट, पहला कौन सा बेटा, एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा बेटा, आपके परसेंटेज, पहला कौन सा बेटा, एब्सोल्यूट। दूसरा कौन सा है, परसेंटेज। एब्सोल्यूट में वर्तमान जनसंख्या में से पिछली जनसंख्या घटाई जाती है। ठीक है बेटा, एब्सोल्यूट में वर्तमान पॉपुलेशन में से लास्ट पॉपुलेशन घटाई जाती है। परसेंटेज के अंदर बेटा जनसंख्या परिवर्तन को परसेंटेज के अंदर व्यक्त किया जाता है। ओके, ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, नो, राइट एवरीवन। ओके बेटा, affecting factor of population बेटा। affecting factor of population growth, affecting factor of population growth, affecting factor of population growth बेटा। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो बेटा भारत की जनसंख्या बढ़ रही है बेटा, मानते हो ना बेटा, भारत की जनसंख्या बेटा बढ़ रही है। अगर आप आंकड़ों को देखें बेटा 1981 से और 1991 के बीच बेटा लगभग 18 करोड़ बढ़े हैं।
फिर 91 से 2001 के बीच बेटा लगभग 18 करोड़ बढ़े हैं, और 1 से बेटा 2011 के बीच भी लगभग बेटा अपनी जो पॉपुलेशन है उसमें 18 करोड़ की ग्रोथ हुई है। ठीक है, लगभग बेटा 30 सालों से अपनी जो ग्रोथ है वो, अगर आप एब्सोल्यूट की बात करें, अगर आप बेटा एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें तो लगभग समान ही चल रही है, 18 करोड़ के आसपास ही चल रही है बेटा। ठीक है, परसेंटेज की बात करें बेटा 28 से घट करके बेटा 21 से घट करके 17.44। ठीक है, परसेंटेज में तो घट रही है लेकिन वैसे नहीं घट रही। तो मुझे बताओ बेटा जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन से हैं बेटा? कि भाई भारत की जनसंख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जनसंख्या जो वृद्धि है बेटा वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार अपनी सरकार बेटा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवार नियोजन कार्यक्रमों पे इतने प्रोग्राम चला रही है, इतने एड्स आते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है बेटा, फिर भी जो भारत की जनसंख्या बेटा वो कम नहीं हो रही। उसका जो बेटा कोई कारण है आपके दिमाग में, भाई जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? कभी देखना आप। ठीक है भाई, आप तो देखो सारे के सारे बच्चे हो, फैसिलिटी वाले परिवारों से हो। ठीक है, हम तो क्या थे बेटा कि जब आपकी उम्र में थे, छोटे थे, तो बसों से यात्रा करते थे और ट्रकों पे लिखा होता था बेटा छोटा परिवार सुखी परिवार, बहुत से ट्रकों पे लिखा होता था। उसके नीचे लिखा होता था राहुल, सोनू, मुन्नू, चुन्नू, दिन्नू, पिन्नू, मुन्नू, तीगड्डी। ठीक है, अरे तो 10-15 जिलों के तो नाम लिख दिया, उसके बाद में भी लिख रहा है छोटा परिवार सुखी परिवार। होगा कहां से भाई? यहां पे क्या बेटा कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आपसे जनसंख्या वृद्धि के कारण पूछे, समझना बेटा, जनसंख्या वृद्धि के कारण पूछे तो अपने यहाँ पे क्या था बेटा कि संतान को अधिक जन्म देना, ठीक है, पुत्र प्रेम, धार्मिक विचार, ठीक है, या धार्मिक अंधविश्वास। जैसे हिंदुओं में होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बेटा ही होना चाहिए बेटा। ठीक है, अंतिम क्रिया जानते हो ना, सर फोड़ने वाला, कि लोग नहीं कहते बेटा कि बेटा कितना ही प्यारा हो, लास्ट में सर यही फोड़ना है। ठीक है बेटा, इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद भी बाप को जीने नहीं देगा, सर फोड़ के फिर विदा करेगा। तो अपने बेटा धार्मिक अंधविश्वास हो गया कि भाई व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, स्वर्ग प्राप्त नहीं होता जब तक उसका पुत्र उसका अंतिम संस्कार नहीं कर दे। ऐसे बेटा मुसलमानों में होता है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है। ठीक है, बच्चे तो क्या बेटा अल्लाह की देन है, अल्लाह आता है ये ले भाई, ठीक है, साल के साल एक एक बच्चा गिफ्ट करके चला जाता है। ऐसा नहीं होता ना बेटा। कई बार क्या होता है कि एक पुत्र की चाह में कई लड़कियों की संख्या हो जाती है, लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है बेटा। ठीक है, 1 2 3, फिर लास्ट में नाम क्या होते हैं, भोत, बोतेरी, धापली, ये नाम निकालते थे। क्योंकि बेटा स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई, क्या करे बेटा। तो ऐसे बेटा ये अपने कारण नहीं है, बाल विवाह होना, संतान अधिक होना, धार्मिक अंधविश्वास, जनसंख्या वृद्धि को ये फैक्टर काम नहीं करते बेटा। ये जनसंख्या में तो काम दे सकते हैं, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अपने को पढ़ना क्या बेटा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में केवल 3 कारण, ठीक बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए बेटा केवल 3 कारण हैं। और इन चीज़ों पे ध्यान ही मत देना कभी भी कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारण है, कभी उसमें लिख दो। ठीक है, बाल विवाह होना, ठीक है, धार्मिक अंधविश्वास होना, ये नहीं चलेंगे बेटा उसमें। पहला है बेटा आपके बर्थ रेट। बर्थ रेट बेटा जन्म दर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर कौन सा बेटा, बर्थ रेट जन्म दर। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव
बर्थ्स, नंबर ऑफ बेटा लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड्स इन ए ईयर। बर्थ रेट क्या बेटा? बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड इन ए ईयर बेटा। एक साल में, ठीक है उल्टा चलता है भाई, एक साल में, इन ए ईयर मतलब बेटा एक साल हो गया ना, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, बर्थ रेट कहलाती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, एक साल में 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या, जीवित बच्चों का मतलब ऐसा बच्चा जो जन्म लेने के बाद कम से कम 3 महीने जिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जन्म लिया, जीवित था, 2-4-5 मिनट बाद में अनफॉर्चुनेटली बेटा वो खत्म हो गया, तो उसको काउंट नहीं करेंगे बेटा। जन्म लेने के बाद कम से कम कितने दिन जिए बेटा? वो 3 साल जिए। 1000 व्यक्तियों पर एक साल में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? जन्म दर कहलाती है। डेथ रेट is the number of death per thousands persons in a ईयर बेटा, इन ए ईयर। एक साल में वही चीज है बेटा, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या, एक साल में 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर? थर्ड फैक्टर करेंगे कल। ठीक है बेटा, थर्ड फैक्टर करेंगे कल। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।